बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि मैं आपसे करना चाहता हूँ। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने अभी तक पढ़ा है वो 3 डायमेंशंस में ज़्यादातर सिस्टम्स को मैंने आपको सॉल्व करवाया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, वो चाहे गाउसियन एलिमिनेशन हो या गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन हो। तो मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल 3 डायमेंशनल का लिया है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अब ऐसा नहीं है कि 2 डायमेंशनल लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स नहीं बनेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वो भी बड़ी आसानी से बन जाएंगे। वो मैंने इसलिए स्किप कर दिया। मैंने क्लास में भी आपके साथ कितनी बार इसके बारे में इसके रिगार्डिंग डिस्कस करा है कि वो काफ़ी आसान है, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या होगा उससे। 2 डायमेंशनल अगर एक कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस। मान लीजिए इस तरह का कोई सिस्टम है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 1। इस तरह का एक कोई सिस्टम ऑफ आपका लीनियर इक्वेशंस है। इसको और आसान कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले इसको हम ये थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आज का क्लास जो प्रॉपरली हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको प्रॉपर वे में। अगर इसको हम लोग नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, जो आपने अपने एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ा है, तो कैसे सॉल्व होगा? बड़ी आसान है। x इज इक्वल टू, इसको ना हम 5y कर देते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसको 5y कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसको 5y कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाल ले तो आ जाएगा माइनस 5y प्लस 2। इस x के वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 7 इंटू माइनस 5y प्लस 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 1 माइनस 35y प्लस 14 प्लस 9y इज इक्वल टू 1। राइट, ये हो जाएगा माइनस 26y इज इक्वल टू माइनस 13 y इज इक्वल टू 1/2। अगर इस y इज इक्वल टू 1/2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें हम तो हमें क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, दैट इज माइनस 1/2। सो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग 2 वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेम सिस्टम बाय यूजिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाएंगे हम लोग और उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? 1 5 2 7 9 और 1, यही हो गया ना इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये इतना ही बड़ा इक्वेशन है, तो ये जो तीसरा कॉलम होगा ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं, लीडिंग एंट्री इसका 1 है, इसके नीचे हमें 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? R2 में से अगर 7 R1 घटा के और R2 पे लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 5 2, ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7 इंटू 1 यानी कि 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। फिर 9 माइनस 35 ये हो जाएगा माइनस 26 और ये हो जाएगा 1 माइनस 14 माइनस 13। दूसरे रॉ का जो लीडिंग एंट्री होना चाहिए वो होना चाहिए 1, तो इसको 1 कर देंगे हम लोग। क्या कैसे 1 करेंगे? जस्ट माइनस 1/26 इंटू R2 में माइनस 1/26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा जो हमारा रॉ एशेलन फॉर्म मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको? 1 5 2, ये हो जाएगा 0 1 और 1/2। यही तो मिलेगा ना आपका रॉ एशेलन फॉर्म, यही मिलेगा। आप चाहे तो इसको रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। रॉ एशेलन फॉर्म में तो आ गया ये REF। नाउ इफ यू वांटेड टू चेंज दिस पर्टिकुलर रॉ एशेलन फॉर्म इनटू रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म, इफ यू वांटेड टू यूज गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन, then you can easily do that, right? Just render this particular matrix in a way by which you can get this 5 as 0
आपको बस इसको, इस मैट्रिक्स को उस तरह से चेंज करना है कि ये 1 के ऊपर ये 0 हो जाए, क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी रॉ एशेलन फॉर्म को रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में चेंज करते हैं, तो रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म का क्या कंडीशन है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे सब कुछ 0 होना चाहिए। तो आपको इसके ऊपर इसको 0 करना होगा, यू हैव टू मेक दिस 0, और आपका ये चेंज हो जाएगा रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में। लेकिन यहीं से इसको देख लेते हैं कि बनता है कि नहीं, हमें वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बन जाएगा। अब ये 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता है। पहला इक्वेशन x + 5y = 2, ये तो सेम इक्वेशन हमें मिल गया। दूसरा इक्वेशन y = 1/2, y = 1/2 आया था, सेम इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट करा था तो हमें मिल गया था -1/2। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें x = -1/2 मिल जाएगा। नाउ इफ यू वांटेड टू चेंज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म, यू कैन डू दैट एज वेल। आपको क्या करना है, R1 - 5R2 और रिजल्ट को R1 पे लिखना है कि नहीं। वी वांटेड टू मेक दिस पर्टिकुलर नंबर, मेक दिस पर्टिकुलर एंट्री 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, पिछली बार थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी हो गया था तो उसके लिए क्षमा करिएगा, हंसिएगा मत। तो R1 - 5R2 करके आपको R1 पे, रॉ 1 पे लिखना है। अब क्या आ जाएगा, 1, ये 0, 5 - 5 और 2 - 5 × 1/2 क्या हो जाएगा, -1/2। यही होगा ना भाई, -1/2। ये क्या है, 0, 1, 1/2। नाउ दिस इज RREF, दैट इज रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म, दैट मीन्स यू आर यूजिंग गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन। यहां से ये किस इक्वेशन को दिखा रहा है, x = -1/2 को, और यहां से y = 1/2 को। आप देख लीजिए कोई फर्क पड़ रहा है। सो यू कैन इजिली सॉल्व systems of linear equations in which only 2 variables are involved, it doesn't matter, ठीक है। तो उतना सोचना नहीं है, मैंने इसको स्किप किया था क्योंकि ये आसान है। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ linear equations in 3 variables that include 3 equations or more, you can easily solve these kinds of easy equations। ये तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स से एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहां भी एप्लीकेबल है, आप यहां से देख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज क्लास, और हम आज काफी इंपॉर्टेंट कुछ मैट्रिक्स से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समरी बता दूं कि क्या क्या आप देखने वाले हैं हम लोग आज, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज जो करेंगे वो होगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस टॉपिक को अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने के बाद हम लोग, अगर समय रहा तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे टाइप्स और काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स और काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, और उसके बाद अंत में टाइप्स और काइंड्स ऑफ टाइप्स, या जिसको आप बहुत किताबों में काइंड्स लिखा हुआ, तो वो हम लोग करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सबसे जो ट्रिकी पार्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसका कारण भी है। उसका कारण है कि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगा के कर रहे हैं, बट जब ये हम सीख लेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन के थ्रू बना सकते हैं, एंड दैट विल बी इजियर। अब एक चीज यहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि क्या ये आसान होता है
या फिर जो अभी तक आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से आपने सीखा है, या एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो आसान है। अब अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो इन दोनों में से कौन सा आसान है, इट्स अप टू यू। पहले आप ये सीखेंगे, उसके बाद आप ये जानेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स इक्वेशंस, और फिर यू कैन डिसाइड बाय योरसेल्फ वेदर यू लाइक दिस और दैट। अब बहुत बार इक्वेशंस इस तरह के होते हैं कि वो सिर्फ एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से ही बन पाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक फर्स्ट और देखते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये ट्रिकियर पार्ट है क्योंकि जो मैट्रिसेस का ज़्यादातर एप्लीकेशन होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज होता ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, addition of matrices, addition of matrices या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एक ही साथ करवाने में ज्यादा सही है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, दो नंबर्स को आप जोड़ते हैं, जैसे कि 11 + 11 = 22। आपने जोड़ा, आपको एक नंबर मिला 22। सेम वे आप मैट्रिक्स को भी जोड़ या घटा सकते हैं। अब किस तरह से जोड़ेंगे उसका यहां पे एक कंडीशन होता है कि किस तरह के मैट्रिसेस को जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है एक दूसरे के साथ। दैट इज a totally different way than what you have already learned by the addition or subtraction of numbers। ठीक है, तो यहीं पे वो डिफरेंस होता है, लेकिन ये ध्यान में आपको रखना है कि मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो देखते हैं, तो जो वो कंडीशन होता है कि इन विच कंडीशन और इन व्हाट कंडीशन टू मैट्रिसेस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। द कंडीशन इज both those matrices that are going to be added or subtracted have the same dimensions। दोनों मैट्रिसेस का जो एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं, या हम जिनको जोड़ना चाहते हैं या एक में से एक को घटाना चाहते हैं, तो उन दोनों मैट्रिसेस का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम नहीं हो, यानी कि वो मैट्रिसेस का सम या डिफरेंस अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये आप लिख लीजिए, टू मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस कैन बी एडेड और subtracted if and only if they have the same dimensions. Otherwise their sum or difference are undefined हो जाएगा। ये डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता है। किस तरह से हम किसी रियल नंबर के इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं, -∞ to ∞, जहां की -∞ और ∞ अनडिफाइंड होने के कारण हम यहां पे ओपन इंटरवल लगाते हैं, राइट। उसी तरह इसके सम और डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं बनेगा अगर दो मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम ना रहे। तो याद रखिएगा कि जब भी आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं या तीन मैट्रिसेस को फॉर दैट मैटर आप ऐड करना चाहते हैं, तो
ऑल दोज मेट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशंस। अगर डायमेंशन सेम नहीं है सबका तो आप नहीं ऐड कर सकते हैं, राइट। अब 3 मेट्रिसेस जब कह रहा हूं तो जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा तो उसमें थोड़ा उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा। अभी बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब डेफिनेटली आप जोड़ते हैं, नंबर्स को भी जोड़ते हैं, तो एटलीस्ट 2 नंबर्स को जोड़ते हैं, ठीक। अगर तीसरा नंबर भी जोड़ रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि पहले 2 नंबर को जोड़ के हम उसके साथ तीसरे नंबर को जोड़ते हैं, एंड दैट सेम अप्लाइज टू मेट्रिसेस एज वेल। तो इसीलिए ज़्यादा सही यही रहेगा कि आप ये याद रखें कि 2 मेट्रिसेस को जब आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों मेट्रिसेस का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए लेट A इज इक्वल टू Aij is a matrix of dimension m cross n and B is equal to Bij is a matrix of dimension m cross n as well. Then A plus B is equal to a new matrix Aij plus Bij डायमेंशन m क्रॉस n। उसी तरह A माइनस बी इज इक्वल टू, एक चीज और मैं भूल गया हूं, जो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है उसमें हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को भी पढ़ने वाले हैं, तो ये भी ध्यान रहे आपको। ये हो जाएगा Aij माइनस Bij एंड दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑफ m क्रॉस n डायमेंशंस। सो आप ऐसा कह सकते हैं कि when we added 2 matrix of the same dimensions we got a new matrix of the same dimension like these, और अगर घटाते हैं तो like this। अब ये क्या है, Aij प्लस Bij, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया है। इसका क्या मतलब है, जब Aij और Bij ऐड हो रहा है तो ये जो एंट्री बनेगा, ये कौन सा एंट्री बनेगा, ये वो वाला एंट्री है। ये कौन सा है, ith रॉ का और jth कॉलम का कोई एंट्री है, और उसके साथ आपने क्या ऐड किया है, ये एंट्री क्या है, मैट्रिक्स A के ith रॉ और jth कॉलम का कोई एंट्री है। तो इसके साथ जो आप ऐड करेंगे B का जो एंट्री, वो B का एंट्री भी ith रॉ में और jth कॉलम में ही होना चाहिए, उसी पोजीशन पे, ठीक है। मान लेते हैं कि A बराबर एक मैट्रिक्स है 1 2 0 4 और B बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 9 5 0। अब ये भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। देन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस मैट्रिक्स, दीज 2 मैट्रिक्स आर डिफाइंड। तो इसका एडिशन क्या होगा, A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी हो जाएगा। पहला एंट्री को इस पहले एंट्री के साथ ऐड करेंगे, 3 2 और 9 11 0 और 5 5 4 और 0 4। अगर घटाना चाहे तो A माइनस बी करना चाहे तो 1 में से 2 गया -1, 0 में से 5 गया -5, 2 में से 9 गया -7 और 4 में से 0 गया 4। कुछ भी नहीं करना है, आसान है। और ये मैट्रिक्स भी देख रहे हैं कि ये भी माफ करिएगा 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है। जो ओरिजिनल मैट्रिसेस का डायमेंशंस है वही इसके सम या डायमेंशंस का भी सम या डिफरेंस का भी डायमेंशंस होगा। चलिए नाउ इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सबसे पहले वो मुझे सबसे पहले आज के क्लास में आपको करवाना चाहिए था, लेकिन वो जो लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करने लगा क्लास के शुरुआत में, उसके वजह से वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया। बट दैट हैज टू बी द फर्स्ट वन दैट आई हैड टू टीच टू यू। चलिए इरेज करूं इसको।
चलिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ बराबर कब होते हैं? दो नंबर, अब 0 बराबर 0, दोनों 0 है, बराबर है, 1 इक्वल्स 1, राइट। चलिए, उसी तरह मैट्रिक्स में भी इक्वलिटी होता है। देखिए, टू matrices are equal if they have the same entry in the same position। इसका क्या मतलब है, थोड़ी देर में समझाता हूं मैं। चलिए, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एंट्री इन द सेम पोजीशन। अब मैथमेटिकली इसको देखिए थोड़ा, इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है, इफ A is equal to Aij is a matrix of डायमेंशन या ऑर्डर, जो भी आप कहें, डायमेंशन m क्रॉस n एंड B is equal to Bij is a matrix of m क्रॉस n डायमेंशंस। ये भी m क्रॉस n डायमेंशंस का हो, नहीं तो इक्वलिटी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। चलिए, डायमेंशंस, then A equals B if and only if Aij is equal to Bij। दो मैट्रिसेस जिनका डायमेंशन सेम हो वो बराबर हो सकते हैं अगर उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है आपका, 1 5 7 9 2 3 4 3 2, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स है B, 1 5 7 9 2 3 4 3 2। अब दोनों ही मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 डायमेंशंस के हैं और दोनों में ही जो एंट्रीज हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज, वो सारे के सारे बराबर है। जो पहला एंट्री है पहले रॉ का और पहले कॉलम का, जो पहला एंट्री है वो क्या है, 1 है, यहां भी 1 है, यहां पे 5 इसी जगह पे, यहां भी 5, यहां 7 इसी जगह पे, यहां भी 7। और सारे के सारे जो एंट्री जो हम लोग देखेंगे वो सेम पोजीशन पे हैं। वही यहां पे इस डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स और एंट्री इन द सेम पोजीशन। ठीक है, यहां पे प्लूरल कर लीजिए, एंट्रीज इन द सेम पोजीशंस। तो अगर ऐसा हो तो दो मैट्रिसेस बराबर होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटा सा। ओके, मान लीजिए आपको दिया गया है कि इफ टू एक्स वाई
3Z 4 9 7 2 और एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 3 9 4 7 2 4 एंड 7 2। अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर दिए गए होंगे। आपसे पूछा जाए कि फाइंड x, y एंड z, तो टू मैट्रिसेस आर इक्वल if and only if their corresponding entries are equal। अब ये क्या है, ये क्या है, A12, यानी कि पहले रो का और दूसरे कॉलम का एक एलिमेंट है। पहला रो और दूसरे कॉलम, यही एलिमेंट आएगा ना, और वही एलिमेंट यहां पे 4 है, तो x बराबर 4 होना चाहिए। उसी तरह y बराबर 7 होना चाहिए, उसी तरह z बराबर 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सम और डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट पे फिर लौटते हैं। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। सबसे पहले ये तो आपको पता चल गया कि दो मैट्रिसेस को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो तभी डिफाइन हो सकता है, तभी हम उनको जोड़ सकते हैं जब उनका डायमेंशंस बराबर हो, राइट। डायमेंशंस अगर बराबर नहीं होगा तो हम उनको ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, कि उस केस में जो सम एंड डिफरेंस होगा उन मैट्रिसेस का वो अनडिफाइंड होगा। अब एडिशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। नॉर्मली एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना, दो नंबर्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। इनफैक्ट एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ये हमें पता है रियल नंबर्स के या सिंपली नंबर्स के केस में। लेकिन मैट्रिसेस में क्या ऐसा है, देखते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट का तो मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया, सीधे प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहला a प्लस b, लेट a, b and c are matrices of m cross n dimensions, then सबसे पहला a प्लस b बराबर b प्लस a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब ये क्यों होता है समझते हैं। a बराबर मान लीजिए ए आई जे, डायमेंशन सेम है, b बराबर बी आई जे। एडिशन क्या कहता है हमें, ए आई जे प्लस बी आई जे। अब दो नंबर को ही तो हम लोग जोड़ रहे हैं ना, दो नंबर को जब जोड़ते हैं तो नंबर्स के लिए तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि बी आई जे प्लस ए आई जे। वाई? बिकॉज कम्यूटेटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर नंबर्स, so that's why this is also true, because ultimately we are just adding these two numbers, इसीलिए। ठीक है, अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे एकदम लंबा लंबा झूठ मूठ का वो लिख ला के, इसी चीज़ को लिख के, और कुछ किताबें हैं यहाँ पे
जो मोटा कर देते हैं पकड़ के लिख के, और जो बच्चों को होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे यार ये क्या है, ये बहुत ही कुछ बहुत ही टफ चीज़ है। दूसरा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक एडिशन क्या होते हैं? एसोसिएटिव होते हैं। अब याद रखिए डिफरेंस के लिए कुछ नहीं लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कम्यूटेटिव होता नहीं है, डिफरेंस एक दूसरी ही चीज़ होती है। तो अब जब ये कम्यूटेटिव लॉ वगैरह सुनते हैं, ये ज़्यादातर आप इन जनरल एडिशन के लिए ही सुनते हैं। एसोसिएटिव लॉ है। चलिए भाई, अगर कोई मेरे से इस तरह का छोटा छोटा प्रॉपर्टी छूट जाए तो आप कमेंट में मेरे से याद दिला दीजिएगा। अब ये क्यों होता है, जिस तरह इसका एग्जाम्पल देके मैंने समझाया उसी तरह इसका भी आप समझ सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ भी 3 नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, और चूंकि वो नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो ये भी करेगा, क्योंकि नंबर्स को ही हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए भाई, ओके, अब एक एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम लोग थोड़ा। एक दो चीज़ और पहले दिखा दो। मल्टीप्लिकेटिव, माफ करिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दूंगा तो उसके बाद मैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये उस समय बता दूंगा, क्योंकि अभी जिसका ज़रूरत है वो मैंने आपको बताया नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो पढ़ना है। ओके, चलिए, लेकिन बताऊंगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको देखने से पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया है एकदम छोटा छोटा। ये ना ब्लैक वाला इंक पता नहीं क्यों ये जल्दी मिटता नहीं है, मुझे ब्लू वाले को ही यूज करना चाहिए ज़्यादातर। Suppose A is equal to 2, 0, 7, minus 3, 5, minus 1 by 2. B is equal to 1, minus 3, 2, 0, 1, 2. C is equal to 7, minus 3, 0, 0, 1, 5, and D is equal to 6, 0, minus 6, 8, 1, 9. Carry out each of the following operations and explain where these operations are not applicable. A plus B, B C minus D, C C plus A, D। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है, इसको बाद में देखेंगे। अब बताइए क्या A प्लस बी संभव है? A प्लस बी संभव है? कैसे संभव है, क्यों संभव है? A प्लस बी, ए और बी को क्यों जोड़ सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को? कारण है क्योंकि ये भी, इसका डायमेंशन क्या है?
3x2, इसका भी डायमेंशन 3x2, डायमेंशन सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है। और a प्लस बी होगा क्या, a 2 और 1 3, 0 और -3, -3 7 और 2 9, -3 और 0 -3 5 1 6 और -1 और +2 कितना हो जाएगा 1.5, 3/2 यही तो होगा ना, ये आपका हो गया। 2 और 1 3, 0 और -3 -3 क्या किया देखिए ध्यान से, सेम पोजीशन वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड किया है। 2 1 0 और -3, 7 और 2 -3 और 0, 5 और 1 -1/2 और +2, ठीक है। चलिए बी सी माइनस डी, क्या सी माइनस डी संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी किस डायमेंशन का है, इसका डायमेंशन क्या है, अच्छा एक मिनट, 1 2 3, ये 3x2 डायमेंशन का था, मैंने गलती से 2x3 डायमेंशन तो नहीं बोला था ना। रॉ कितना है 1 2 3 और 2 कॉलम, 3x2 डायमेंशन, ये भी और ये भी। यहां पे 2x3 डायमेंशन का सी भी है और 2x3 डायमेंशन का डी भी है, यानी कि जो सी का ऑर्डर है वो क्या है, वो है 2x3 और डी का भी जो ऑर्डर है वो भी है 2x3। सो यस द डिफरेंस सी माइनस डी इज पॉसिबल। एंड व्हाट इज दिस डिफरेंस, कुछ नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को घटा देंगे। अब सी में से डी घटाना है, ध्यान में रहे, तो सी वाले किसी एंट्री में से डी के उसी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को, उसी पोजीशन वाले एंट्री को घटाना है। तो 7 में से 6 घटाएंगे, एक 0 में से, माफ करिएगा, हाँ 7 में से 6 घटाएंगे, एक -3 में से 0 घटाएंगे, -3 -6 में से नहीं, 0 में से -6 घटाएंगे तो 6 +6 हो जाएगा, 0 -6। उसी तरह 0 में से 8 घटाएंगे, -8, 1 में से 1 घटाएंगे 0 और 5 में से 9 घटाएंगे -4। अब एक चीज और देखिए कि जो रिजल्ट आया है उसका भी डायमेंशन सेम है सम के। अब a प्लस बी, ए और बी दोनों का डायमेंशन था 3x2, तो इसके सम का भी डायमेंशन 3x2। सी और डी दोनों का डायमेंशन था 2x3, सम का डायमेंशन 2x3। याद रहे ये सब चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब मुझे ये बताइए तीसरा c प्लस ए, इसको कैसे जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं c और a को। c का डायमेंशन है क्या 2x3, a का डायमेंशन है 3x2। द डायमेंशंस ऑफ a एंड c आर नॉट इक्वल, हेंस देयर सम इज नॉट डिफाइंड। अब कैसे जोड़ेंगे मुझे बताइए ना, 2 से 7 को जोड़ देंगे, चलिए 0 को 0 से जोड़ देंगे, चलिए इस 7 को किससे जोड़ेंगे, इसका तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री ही नहीं है इसके जगह पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का, तो कहां से जोड़ेंगे। सो दैट्स वाई डायमेंशन सेम नहीं होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मैट्रिसेस और वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक साथ मैट्रिसेस और वेक्टर्स का मिलके। अब यहाँ पे स्केलर का मतलब है कोई नंबर, किसी नंबर से जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। When a matrix A is equal to Aij, whatever the dimension is of any dimension
when a matrix A is equal to इतना of any dimension is multiplied by a number, the result or the product is called the scalar multiplication of that matrix of the matrix by the number. ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी प्रोडक्ट को या उसी रिजल्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स। चलिए मान लीजिए कोई नंबर c है, फॉर एग्जांपल c को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा c इंटू aij। इसका ये मतलब है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। When a matrix is multiplied by a number, every element of the matrix is multiplied by that number। अब एक चीज और ध्यान रहे, डायमेंशन ऑफ CA is equal to dimension of matrix A। यानी कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट बनेगा उस मैट्रिक्स का भी डायमेंशन होगा सेम जो A का ओरिजिनल मैट्रिक्स का डायमेंशन है। अगर A m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये भी m क्रॉस n मैट्रिक्स ही होगा, ये कोई दूसरा डायमेंशन का मैट्रिक्स नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उस नंबर से जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है, उसके सारे एंट्रीज में हमने किसी नंबर से बस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है। एक एग्जांपल देखते हैं रियल वर्ल्ड में, मतलब रियल नंबर्स के साथ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है आपका A इज इक्वल टू 4 6 9 7 1 2, इसलिए 2 इंटू ए या 2a, सिंपली 2a करते हैं, 2a क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट को a के 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 इंटू 2 7 इंटू 2, छोटा कर देता हूं इसको थोड़ा, 6 इंटू 2 1 इंटू 2 9 इंटू 2 2 इंटू 2, आपका क्या आ गया स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि 2a, 4 दूनी 8 14 12 2 18 4। तो इस मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स में से 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब जो बचा हुआ मिलेगा एज अ होल रहेगा तो ये स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि 2 यहां पे रहेगा अटैच, अभी भी यहां देख पा रहे हैं आप। चलिए, सो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, अब स्केलर प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इरेज करूं,
क्या होता है भाई स्केलर प्रोडक्ट्स का? वेक्टर्स में भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, याद है ना, ये मैट्रिक्स वाला है। सबसे पहले लेट A is equal to Aij and B is equal to Bij are matrix of dimensions m cross n, and let C and D are constants, कोई constant number है, then सबसे पहले C into D into A is equal to C D A हो जाएगा। इसका मतलब है कि C D और A I J, ठीक है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिव इन नेचर होता है। यहां भी मैट्रिक्स का सिंबल में ब्रैकेट दे दिया है मैंने। स्केलर प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटिव इन नेचर। इसको प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं, साफ साफ दिख रहा है भाई, आप करके देख लीजिए, कोई छोटा सा एग्जांपल लीजिए, करके देख लीजिए। यहाँ पे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन दो नंबर का, तो किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑलरेडी एसोसिएटिव इन नेचर होता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं दोनों नंबर से अंदर के एंट्री में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एज अ होल पूरा जो स्केलर प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का वो क्या होगा, एसोसिएटिव इन नेचर होगा। दैट्स इट। B C into C plus D into A is equal to CA plus DA, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है। अब दो कांस्टेंट का सम है और यहां पे एक मैट्रिक्स है, तो CA plus DA, क्योंकि नॉर्मल जो सम होता है वो तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी को सपोर्ट करता ही है, तो यहाँ पे ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी को सपोर्ट करेगा। एक और इस हो सकता है कि A प्लस B इंटू D या C जो भी करें, क्या आ जाएगा, DA प्लस DB, ठीक है। ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए इसको। एक काम करिएगा, इसको इधर लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में उस तरफ तो हम कुछ लिखते नहीं है ना। ये ठीक है, यहाँ D रख लीजिए या C भी, कुछ भी, कोई कांस्टेंट यहाँ रख सकते हैं, रिजल्ट यही आएगा। प्रॉब्लम देख लूँ, कोई प्रॉब्लम मैंने आपको दिया है कि नहीं। हाँ, यहाँ से समझते हैं थोड़ा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, पहले इसको लिख लीजिए। आप इतना जान गए, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशंस। व्हाट आर मैट्रिक्स इक्वेशंस? अब नॉर्मली जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि अभी हम किसी एक लीनियर इक्वेशन को लेते हैं, जैसे कि इस लीनियर इक्वेशन को लेते हैं, ax प्लस
बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, ठीक है, x और y कुछ हो सकता है। नॉर्मली जो अभी आपका जो लेवल है उसमें ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं जो सॉल्यूशन आएगा। नाउ अब यहां पे एक ऐसा इक्वेशन दिख रहा है जिसमें x और y दो वेरिएबल है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है। उसी तरह कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो सब में एक वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल होता है, ये और भी ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंसीडर करें ढेर सारे तो। अब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैं कह रहा था, इन दोनों में या इस तरह के और भी बाकी इक्वेशंस में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक वेरिएबल है या दो वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन के केस में। इन दोनों वेरिएबल को फाइंड करना आपका पर्पस होता है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसी तरह यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x का वैल्यू होगा, जिसे हम रूट भी कहते हैं। अब मैट्रिक्स इक्वेशन, अब मैट्रिक्स में जैसे ही इक्वेशन को हमने जोड़ा, दैट मीन्स वो भी इसी तरह का एक इक्वेशन होता है, लेकिन यहाँ पे a x या b y इसके जगह मैट्रिक्स होते हैं। हमें फाइंड वेरिएबल के रूप में मैट्रिक्स फाइंड करना होता है कि भाई इस तरह का एक मैट्रिक्स का इक्वेशन है और आपको इस इक्वेशन से एक मैट्रिक्स को फाइंड करना है। आवर पर्पस इज टू फाइंड अ मैट्रिक्स इन दैट केस। नाउ एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, चलिए। बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इससे हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आगे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स इक्वेशन इज एक्चुअली द कोर ऑफ मैट्रिसेस। solve the matrix equation 2x minus a is equal to b for the unknown matrix X where a is equal to 2 minus 5 3 1 and b is equal to 4 1 minus 1 3। अब यहाँ पे नॉर्मल जो इक्वेशंस देख रहे थे आप, वहाँ पे अननोन क्या था? सिंपल रियल नंबर्स में आपको अननोन निकलता था, या क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में कई बार इमेजिनरी नंबर्स के केस में इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, मतलब नंबर्स के फॉर्म में अल्टीमेटली रिजल्ट्स देखने को मिलता है, जो नॉर्मल इक्वेशंस आप अभी तक देखते आ रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये x जो है ये एक मैट्रिक्स है इन इटसेल्फ, एंड यू हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स बिकॉज दिस इज व्हाट द अननोन इन दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में सब कुछ मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, ये सब कुछ मैट्रिक्स है। जहां की मैट्रिक्स a और b दिया हुआ है, वहां भी क्या होता था इक्वेशन में? अब जैसे कि ax प्लस bx प्लस y, ax प्लस by प्लस c, इट इज अ लीनियर इक्वेशन जहां की a और b रियल नंबर्स होते हैं, a और b कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो उनका वैल्यू आपको पता रहता है। वैसे ही यहाँ a और b इन दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू पता है, आपको इनको यूज करके इस x वाले मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। 2x इज इक्वल टू, इस a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस बी। आप b प्लस ए भी लिखिए क्योंकि कम्यूटेटिव होता है। चलिए भाई 2x को इधर ही रखते हैं। मैट्रिक्स a कितना है? 2 माइनस 5 3 1 प्लस मैट्रिक्स b कितना है? 4 माइनस 1 1 3। दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। कैसे जोड़ेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को बस ऐड कर देते हैं। 4 और 2 6, 3 और 1 माइनस 1 को जोड़ेंगे 2, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, 1 और प्लस 3 4, राइट? 1 और 3 4। हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं चाहे तो।
कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा करते हैं कि x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, सिंपल, 2 4, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि 1/2 से इन सारे एलिमेंट्स को, सारे एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 इंटू 1/2 3, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो कि x है। यहां से भी आप देखिए, यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं इस पोर्शन से, तो 2 लेने का मतलब है कि हमने सब में 2 से डिवाइड किया है, तभी तो 2 कॉमन है ना। तो 2 सब में डिवाइड किया, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन सेंस अप्लाई करिए जो रियल नंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं। 2 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 2 से सारे एंट्रीज में हमें डिवाइड करना होगा, सारे एंट्रीज में। तो ये हो जाएगा कितना, 3 -2 1 और 2। अब क्या है ये, इधर भी 2x और उधर 2, ये 2 और ये वाला 2 कट जाता, आपका मैट्रिक्स x ये वाला आ जाता, ये और ये दोनों सेम है। सो इट इज योर प्रेफरेंस हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोसीड विद दिस प्रोसेस, विद दिस टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए इतना, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी पी लूं मैं। ना इतना हो गया। अब चलिए हम लोग करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ मैं फिर से बताऊंगा, तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है। 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हम लोग, क्या करेंगे। चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। The product AB or A dot B of two matrices A and B are defined if and only if the number of columns of A is equal to the number of columns in B, ठीक है। माफ करिएगा, नंबर ऑफ रॉज इन बी। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए और बी का, ए बी याद रखिएगा, मैंने बी ए नहीं लिखा है, ये पिछले डेफिनेशन, पिछली बार भी मैंने इतना तक तो मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था। लेकिन चलिए, चूंकि फिर से मैं बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इस चीज को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। यहां पे मैंने ए इंटू बी लिखा है, ए और बी का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट नहीं यहां पे लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये पॉसिबल है, ये डिफाइंड होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ए का, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। मतलब अगर ए में 5 कॉलम है
तो बी में 5 रॉ होना चाहिए। ए में 10 कॉलम है तो बी में 10 रॉ होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट ए इंटू बी जो है ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइंड होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पे आते हैं। अब जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि डायमेंशंस की रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पे अगर दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बट यहां पे वैसा कुछ नहीं है। यहां पे थोड़ा नियम जो है वो दूसरा हो जाता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है बाकी सारे मैट्रिक्स ऑपरेशन से। और उसका एक कारण ये भी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैट्रिक्स ऑपरेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशन से हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया तरीका मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अभी तो ये शुरुआत किया है मैंने, अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट, ये जो मैट्रिक्स ए है, ए आपका इस तरह मान लीजिएगा कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m क्रॉस n। ठीक है, लेट एंड डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स b इज इक्वल टू n क्रॉस k। ऐसा होगा तभी ये प्रोडक्ट a इंटू बी पॉसिबल होगा। अब ये कैसे पहचानेंगे, इस चीज को कैसे याद रखा जाए? ये वैसे याद रखा जाए कि दोनों डायमेंशन को, अगर दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशन को साइड बाय साइड लिखा जाए, यहाँ पे m क्रॉस n यानी कि डायमेंशन ऑफ a और n क्रॉस k डायमेंशन ऑफ b को लिखा जाए, तो ये जो इनर एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, ये बराबर है, यानी कि a का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रोज से बराबर है, और यही यहां पे बात हो रही है। तो अगर ऐसा हो तभी मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी संभव है, और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा m क्रॉस k का एक मैट्रिक्स। अब चलिए इसको हम इस मल्टीप्लिकेशन को फॉर्मली मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं पहले कि ये क्या होता है। चलिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस सिचुएशन में ये डिफाइंड होगा। जो अभी मैंने प्रोडक्ट को, इससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन मैंने जस्ट बताया था उस पोर्शन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, लेक्चर से, नहीं तो फिर बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि उसको भी रखूं लेकिन उसको मैं डिलीट कर दूंगा, बट एटलीस्ट मुझे पहले देखना होगा। अब क्लास को बीच में रोक के तो नहीं कर सकता ना, इसलिए चलिए कोई नहीं। ओके, इफ ये मैथमेटिकल या फॉर्मल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको लिखिए आप। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन m क्रॉस n and b is equal to b ij is a matrix of n क्रॉस k डायमेंशन। ध्यान दीजिए कैसे मैं डायमेंशन लिख रहा हूं। डायमेंशन दोनों का इनर एलिमेंट्स n नंबर ऑफ कॉलम्स इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन बी। और इसी चीज को शायद पिछले डेफिनेशन में जो मल्टीप्लिकेशन मैंने कराया था, चूंकि एंट्रीज हमारे दिमाग में था, मेरे दिमाग में था, तो मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ एंट्रीज इन कॉलम्स कह दिया था गलती से शायद, इसीलिए मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको बता रहा हूं। और वीडियो के बीच में मैं लेक्चर देते समय रोक नहीं सकता हूं, इसीलिए इट्स बेटर टू जस्ट इसको फिर से क्लियरली डिफाइन करूं, क्लियरली आपको समझाऊं, और वही मैं एग्जैक्टली कर रहा हूं यहां पे। चलिए कोई नहीं,
and B is equal to Bij is a matrix of n cross k dimensions, then the product of A and B, याद रखिए B and A नहीं कह रहा हूं, A and B कह रहा हूं, is defined as a matrix then the product of A and B, defined मत करिए, is a matrix of n cross k dimensions, m cross k dimensions as AB is equal to Cij और डायमेंशन क्या होगा, m क्रॉस k। where Cij is the inner product of ith row of A and jth column of B। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज इनर प्रोडक्ट। चलिए भाई, क्योंकि अभी तक आप यही कर रहे होंगे ना, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इनर प्रोडक्ट कहाँ से आ गया, यहाँ पे इतना सब कुछ करते करते ये नया नाम कहाँ से आ गया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका कारण भी ये इनर प्रोडक्ट है। समझते हैं क्यों। क्योंकि इनर प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसको जानने के बाद आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है कि जो इनर प्रोडक्ट है ना, वो सिर्फ इनर प्रोडक्ट खाली नहीं लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ ith रॉ ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। चलिए इरेज करूं। ओके, वैसे मैं यहां पे पहले वर्बली लिखवा देता हूं कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बाद मैं इनर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो अभी इरेज किया मैंने वो लिखे रहिए, जस्ट जो मैंने इरेज किया था। चलिए लिख देता हूं फिर से, वेयर Cij इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द ith रॉ ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। Cij is obtained by multiplying Cij is obtained by multiplying the entries in the ith row of A with the
corresponding entries in the jth column of B and adding the results। अब इसका क्या मतलब है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं मैथमेटिकली यहां पे आपको दिखाता हूं। लिख लिया होगा आपने, चलिए ओके मान लीजिए कि सपोज ith रॉ ऑफ A इज इक्वल टू है A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू AN एंड jth कॉलम ऑफ B जो है वो है आपका B1, B2 एंड सो ऑन टू Bn। ठीक है, इसलिए therefore inner product of ith रॉ यानी कि A1, A2, A3 and so on to AN and B1, B2 and so on to Bn, ये क्या हो जाएगा आपका, इज इनर प्रोडक्ट क्या है, ith रॉ ऑफ A का और jth कॉलम ऑफ B का, वो तो हमने Cij से डिफाइन किया है। Cij इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 एंड सो ऑन टू प्लस AN BN, जिसको आप लिख सकते हैं ऑफ कोर्स समेशन के फॉर्म में, k इज इक्वल टू 1 से n तक a के b के, फिर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू n। अच्छा, अब यहां से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं a और b का, तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि a का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा b के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा क्यों, आप यहां से देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट का हर एक एंट्री होता है वो क्या होता है, इनर प्रोडक्ट होता है, मतलब a के किसी रॉ का b के किसी कॉलम से। ठीक है, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है ए बी, उसमें जो एंट्री है A1 2, यानी कि इस प्रोडक्ट में मैट्रिक्स के अंदर ये कोई एंट्री है, कौन सा एंट्री है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें, उस मैट्रिक्स के पहले रॉ का दूसरे कॉलम का ये एंट्री है। अब ये एंट्री कैसे मिला आपको, ये एंट्री, इसको C से रिप्रेजेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एंट्री कैसे मिला आपको, ये एंट्री मिला जब आपने इस एक एंट्री को ऑब्टेन करने के लिए आपने क्या किया कि A का पहला रॉ लिया और B का दूसरा वाला पूरा कॉलम लिया और उन दोनों का इनर प्रोडक्ट मिला, आपने निकाला, तब जाके एक एंट्री ये बना। एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन से कि it has been actually a saying कि matrix multiplication is a little complicated, and yes, it is a little complicated initially, but once you understand the concept, it is never been a complication.
ठीक है, तो ये इनर प्रोडक्ट होता है। और इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हर एक एंट्री, किसी प्रोडक्ट जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा उसमें हर एक एंट्री क्या होता है, यानी कि जो Cij है वो एंट्री ही है मैट्रिक्स के अंदर का, प्रोडक्ट के अंदर का, ए बी के अंदर का। तो वो जो एंट्री है वो ith रॉ ऑफ ए और bth कॉलम ऑफ बी का जो इनर प्रोडक्ट है वो है। तो हर एक एंट्री आप इससे समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का हर एक एंट्री ए के किसी रॉ और बी के किसी कॉलम से बना है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाने का एक अलग ही आयाम देखेंगे, क्योंकि वहां पे हम मैट्रिक्स इक्वेशंस को यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वो और आसान होगा। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आज नहीं देख पाएंगे। आज इनफैक्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यही है। अब चलिए एक मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ, वहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब ये सही है, अब ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एंट्रीज कर रहा था ना, तो एंट्रीज करते करते मैंने एंट्रीज वहाँ पे लिखवा दिया था। चलिए मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 3 1 और B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 1 3 1 0। अब क्या प्रोडक्ट ए बी संभव है? चलिए इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 2, इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 3, इनर एलिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन बी। सो यस, द प्रोडक्ट ए इंटू बी इज पॉसिबल। चलिए अब वो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मैट्रिक्स ए 1 0 3 1 इंटू 1 3 2 1 1 0। अब यहां से आप इनर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए भाई, अब सबसे पहले ए का ये रॉ लीजिए। अब हमें मान लीजिए पहला एंट्री निकालना है C11, पहला एंट्री इस प्रोडक्ट का क्या होगा, वो C11 होगा, पहला रॉ पहला कॉलम का। ये क्या हो जाएगा आपको, इस रॉ को, पहले रॉ को, ए के पहले रॉ को बी के पहले, माफ करिएगा, ए के पहले रॉ को यानी कि इसको 1 0 को बी के पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो इनर प्रोडक्ट मिलेगा तो वो C11 होगा, यानी कि पहला एंट्री इस प्रोडक्ट का। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट ही बताता हूं मैं, ए का पहला, माफ करिएगा बार बार ऐसे कर रहा हूं, ए का पहला रॉ और बी का पहला कॉलम, पहला एंट्री यहां का, यानी कि पहला इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 से 1 को करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 रॉ का दूसरा एंट्री और इस कॉलम के दूसरे एंट्री को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1। देखिए इसको और इसको कर रहा हूं मैं, ओहो क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ कर रहा हूं। चलिए कोई नहीं, 1 0 3 1 1 2 1 3 1 0। ठीक है, इसको फिर वही कर रहा हूं मैं बार बार, क्या हो जाता है कभी कभी, ए का पहला रॉ और बी का पहला कॉलम। ठीक है, 1 इंटू 1 यानी कि पहले रॉ का, इस रॉ का पहला एलिमेंट इस कॉलम का पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 जोड़ेंगे, 0 इंटू 3 इस रॉ का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, तो कितना हो गया 0 इंटू 3। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पहला एंट्री। अब A12 निकालना है, मतलब C12, माफ करिए C12 इस प्रोडक्ट का पहले रॉ का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट।
तो वो क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इसी रॉ को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद इसी रॉ को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 0। अब वही काम हम क्या करेंगे, इसको इरेज करिए और अब इसके साथ इन्हीं कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। कहीं गलत हो जाए तो देख लीजिएगा, थोड़ा मैच ही करा लेता हूं। ये तो ठीक है, 1 इंटू 1 0 इंटू 3, फिर 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू प्लस 0 इंटू 0 0, तो इसीलिए मैंने लिख दिया है। चलिए 3 इंटू 1 1 इंटू 3, फिर ये यानी कि C22, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, फिर इस रॉ को इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। आपको क्या मिल गया प्रोडक्ट, 1 6 2 7 1 3। यही तो मिला ना आपको, 3 3 6 6 1 7 और यहां पे 3। अब ये मैट्रिक्स, अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर A m क्रॉस n का होता था, B n क्रॉस k का होता था, तो आपका मैट्रिक्स m क्रॉस प्रोडक्ट m a b जो होता था, प्रोडक्ट होता था, वो m क्रॉस k का होता था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 3 का। क्या 2 क्रॉस 3 का आया है, बिल्कुल देख लीजिए 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, 2 रॉ 3 कॉलम। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। आई होप नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये देखेंगे कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है जनरली, मतलब नॉट नेसेसरीली इक्वल, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर नॉट नेसेसरीली कम्यूटेटिव। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड वंस वी विल कंप्लीट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, we are going to understand the types of matrix, different types of matrix, and thereafter we will enter the domain of solving systems of linear equations by using matrix equations, and that will be a very important portion for you. तो आई होप अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताना पड़ा, एक बार मुझे लगता है कि चूंकि उस समय एंट्री बोलने के चक्कर में वहां पे थोड़ा गड़बड़ मुझे लगा कि हुआ है, तो मैंने इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आपको बताया है, ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है लास्ट में, ये एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको करिए, और कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम लोग आगे के मैट्रिक्स में टॉपिक्स के लिए। थैंक यू।